अपने ही व्लॉग में साफ साफ झूठ बोलते हुए नजर आ जाते हैं दोनों में अभी भी, लेकिन फिर भी झूठ बोलना बंद नहीं करते। क्या कह रहा था फनी, सुबह सुबह काम में लग गई, ये और काम। इसको देख के तो मुझे वो वाला डायलॉग याद, हाय हाय मैं काम करूंगी प्रफुल 40s, मतलब हंसा बहन जो बिल्कुल कोई काम नहीं करती। सो ये भी व्लॉगर की दुनिया की हंसा बहन ही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हम रिव्यू करेंगे डब्बा के उस वाले व्लॉग का जिसमें उन्होंने गाड़ी का पचका कर दिया था। सॉरी, गाड़ी का पचका नहीं किया था, गाड़ी जो रेनोवेट होकर आई थी उसमें उसने खुद का पचका करवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई कितना बड़ा झूठ है। वो कह रहा है कि सुबह सुबह से तुम काम में लग गई हो। कहती नहीं मैं काम नहीं कर रही, अम्मी काम कर रही। कहते हाँ मुझे याद आया तुम्हारा वो देखकर कि जब तुम जो है ये सारे काम करती रहती थी तो अम्मी कहती हैं करेक्ट करते हुए, हाँ तुम फोटो खींच कर भेजती थी इसकी जब ये सऊदी में काम करता था। मतलब अम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे 4 साल पहले भी 3 साल पहले भी पता था कि मेरी बेटी का इस चक्कर चल रहा है और वो फ़ोन पे बातें करती है, वीडियो कॉल करती है और उसको वीडियोस फोटोज़ भेजती रहती है। और कितना इनोसेंट बन रहा था पूरा खानदान के हमारे नाक के नीचे ये करती रही डब्बा मैडम और हमें पता ही नहीं चला। भाई बेचारा वो कमाने में और सेलिब्रिटी हुड में पड़ा रहा और माँ और बेटी अंदर अंदर ये सब गुल खिला रहे थे। अभी पिछले पॉडकास्ट में तो आपने हमारा सुन ही लिया होगा कि इनका भोपाल का जो कांड था पुराना, जो कि इन्होंने दबा रखा था अपना, वो भी उभर कर बाहर आया। तो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, यानी कि कुछ कांड ऐसे होते हैं अगर आप शहर बदल लो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे पीछा छुड़ा पाओ। जैसे कि एक किसी ने आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली तो क्या आप इस दर्द को, इस तकलीफ़ को या फिर आप उस गिल्ट को कभी भुला पाओगे? या तुम्हें गिल्ट होता भी है? वैसे मुझे तो नहीं लगता जैसे तुम लाइफ जी रही हो। तो भाई बर्थडे तो मैंने करवा दिया और मैंने बहुत अच्छी तरीके से बर्थडे करवाया। इससे मेरी जो डब्बा मैडम है वो कितनी खुश हो जाएगी और जो अभी अभी मुझे पेटीएम करती है अब तक, अब उससे ज़्यादा पेटीएम करेगी। तो चलिए भाई अब जो है शुरुआत करते हैं अब आगे अगले वाले इस चीज़ का कि इसको किस चीज़ से और खुश किया जाए, उसी के पैसे से। हाँ उसी के पैसे से उसको और किस तरह से खुशी दी जाए जिससे कि उसका जो विश्वास है वो मुझ पर और अच्छी तरह से जम जाए और जो मैंने वादे किए थे, जो मुदाहा में ये चीज़ें फैली हुई हैं, जिससे कि वो और भी ज़्यादा पुख्ता होती हुई नजर आए। तो हम बात करेंगे गाड़ी की। तो कहते हैं कि चलो सरप्राइज़ देते हैं, इसको ले जाकर नीचे दिखाते हैं और नीचे तैयारी सारी हो रही होती है, बलून वलून सब लगाए गए होते हैं और डब्बा को सारी बात पहले से पता। अब एक बार बताओ, गाड़ी रेनोवेट होने के लिए ऐसा तो नहीं कि वो 2-4 हज़ार रुपये में रेनोवेट हो के जाएगी। पूरा पेंट नया कराया है और सो कॉल्ड उसमें सस्ती सी जो ना, बिल्कुल वही वाली बात है ना, आप में जो ना पैसा आ जाने से एटिकेट्स नहीं आ जाते और सिंसेरिटी नहीं आ जाती और एक तरीके से कहते हैं ना जो जो क्लास है, एक्चुअली मैं इसको नाम दूंगी क्लास का, कि जो क्लास है ना वो पैसों से कभी नहीं आती। तो आपने आखिरकार साबित कर दिया। क्या कह रही थी, इसको पिंक कलर में करा लो। रियली पिंक कलर फॉर्च्यूनर का? हद है यार। और जाते टाइम क्या कह रहा था, हाँ तो मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। नाश्ता वास्ता किया? भाई तुम उसी घर में रहते हो या कहीं और रहते हो जो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बीवी ने नाश्ता किया है या तुम्हें कराया है कि नहीं कराया है? मतलब उसने तुम्हें कराया है ये भी याद है कि वो भी याद नहीं है? वो भी उससे पूछेगी क्या तुमने मुझे सचमुच में नाश्ता कराया है? कराएगी तो बोलोगे। तो मैं जा रहा हूँ सरप्राइज लेने के लिए और जब मैं नीचे आऊँगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊंगा, फिर तुम आ जाना सरप्राइज करने के लिए और ऐसे खुश होकर दिखाना जैसे तुम्हें पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि मैं क्या सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ। वाह भाई वाह, नकली लोगो। कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि चलो भाई चलो तुम्हारा जो है सरप्राइज़ आ गया है, बहुत बड़ा सरप्राइज़। ये तो देखो हमें पहले से भी कई लोग पहले ही सुनने के लिए मिल गया था, क्योंकि डब्बा कह रही थी नई गाड़ी लेनी है लेकिन अभी नहीं ले रहे, थोड़े दिन बाद लेंगे। हाँ भाई नया फ्लैट ले लिया है, वहाँ का घर बना लिया है, प्लॉट ले लिया है और फिर बिजनेस भी सेटअप हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए। तो मैडम बहुत सेफ गेम खेल रही है और ये सब जो मैनेजर चेंज किया है ना, ये सब उसी की बदौलत है। वो इसको मैनेज करके सारी चीज़ें बता रही है कि जो चीज़ें उजागर करनी है वो अभी मत करो और छुपा कर ही रखो। तो कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ी है उसमें जो है पूरी तरह से अंदर से चीज़ें चेंज करा दी है, लगा दी, और जिसमें सो कॉल्ड इनकी जो भाभी हैं उन्होंने हेल्प करी है। और भैया भाभी की हालत देखिए आपने, OMG, ये सेलिब्रिटी किस
एंगल से सेलिब्रिटी लग रही थी। कपड़े देखे थे, मतलब वो एक तो चादर सी दुपट्टा सा था, पता नहीं शॉल सा था क्या लपेट रखा था जब नीचे आई थी, ऊपर से उसमें से वो जमीन पे दुपट्टा जो था वो जमीन चाट रहा था। मतलब भाई तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो, होश में भी रहती हो या नशे में खड़ी हुई थी वहां पर। ले जाते कहते हैं चलो भाई गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, चलो भाई देखते हैं तुम्हारे क्या रिएक्शन है। सच में रियली, मतलब उसको ये नहीं पता कि मैंने कितने पैसे तुम्हें पे करे हैं और तुम कितने पैसे से क्या चीज करा कर लेकर आए हो, तो उसमें कितना अंदाजे से क्या लग गया होगा। मतलब वो सरप्राइज है या ये कहने का सरप्राइज करने का सिर्फ नाटक है कि भाई पैसा तो उसी ने दिया है ना, और ये भी पता है कि इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। और वो जो सो कॉल्ड चेन दी थी ना वो भी मैडम के ही पैसे की थी, क्योंकि तुम तो कुछ कमाते ही नहीं हो। तो ये अच्छा तरीका है भाई इनका, तो दोनों का यही है। वो जो जनाब है ना वो मैडम के पैसों से उनको गिफ्ट देते हैं, और ये जो है ये भी अपनी डब्बा मैडम के पैसों से उनको गिफ्ट देते हैं। तो इनके घर का ये अच्छा सिस्टम चल रहा है, इसीलिए शायद भाई भाभी कुछ कह नहीं पाते होंगे, क्योंकि भाई वो खुद ऐसे हैं, उन्होंने खुद फ्यूचर में ये सारे काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो भाई क्या कर कर ही कहेंगे। तो इसलिए जो भी कुछ कोल्ड वॉर है अंदर ही अंदर रहता है, और बस कह कुछ नहीं सकते, क्योंकि कहने लायक कुछ है ही नहीं मुंह। कितना इनोसेंट बन के कहता है, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया लेकिन इनको कलर बिल्कुल भी नहीं मालूम। जबकि कलर वो उसने क्या कहा था, या तो ब्लैक करेंगे या तो पिंक करेंगे, और ये तो डब्बा को भी पता था कि किसी भी एंगल से वो पिंक तो बिल्कुल नहीं कराएगा, क्योंकि एक गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो पिंक कलर की होती हुई कितनी अजीब लगेगी। लेकिन फिर भी वो डब्बा बच्चों की तरह से जिद कर रही थी, यहाँ तक कि उनकी अम्मी जिनको वो कहती हैं कि समझ कम है या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या ऐसी हैं जिनको हमेशा ही करेक्ट होती हुई करती हुई नजर आती है, वो तक कहती हैं किसी की देखी है क्या तुमने पिंक कलर की गाड़ी। और उनका सवाल बिल्कुल सही था। अगर इसके हर बचकाने सवाल पर हर बचकानी हरकत पे अगर उन्होंने इसी तरह से ऑब्जेक्शन उठाया होता और इसको इसी तरह से सदाया होता ना, तो आज ये 32 साल की जो औरत है ना, जो 3 साल की 4 साल की बनकर दिखाती है, ऐसी कभी नहीं होती। वाह, 3 साल की बच्ची इतनी खुश हो गई उछल उछल के, जैसे उसको पता ही नहीं था कि ब्लैक कलर करवाया है और अच्छी लग रही है। अंदर क्या करवा दिया, ओ लाइटें लगवा दी। आखिरकार गंवारपना दिखा ही दिया कि उसको डिस्को लाइट बना दी है। कौन लगाता है इस तरह की लाइटें? क्या तुम्हारे भाई ने लगवा रखी है क्या तुम्हारी भाभी ने लगवा रखी है, या किसी को भी ऐसे को जानते हो जो इस तरह की डिस्को लाइट लगा कर चलवाते हैं? वो गंवारपना जो ना छोड़ा नहीं है। पैसा आ गया है, गाँव छोड़ के आ गए हो, मुदाहा छोड़ के आ गए हो, लेकिन मुदाहा की जो अभी तक भी वही वाली बातें हैं ना, मैं तो कहूँगी शायद मुदाहा में भी ऐसा कोई गंवार नहीं होगा जो इस तरह की सारी चीज़ें लग्जरी गाड़ी में इस तरह से करता होगा कोई। और झूठी इतनी है, इन बच्चों की इतनी मजाल नहीं है कि वो अपनी तरफ से इससे कुछ भी कह दे, क्योंकि ये सब प्री प्लान होता है, स्क्रिप्टेड होता है, और उनको जो है कैमरे के सामने बोलने के लिए कहा जाता है कि कल तुम चली जाओगी तो हमें इस नई रिन्यूड हुई हुई गाड़ी में घुमा के लेके आओ कहीं पर भी। वो बच्ची कहती है, लड़की कहती है, एक्चुअली वो बच्ची भी नहीं है, 18+ हो गई है अब तो वो कहती हुई नजर आती है। तो वो सब टोटल जो है ना स्क्रिप्ट दी जाती है कि तुम्हें क्या बोलना है कैमरे के सामने और तुम्हें क्या बोलना है। तो चलो भाई अब घुमाना तो फिराना तो है ही, क्योंकि वो तो कंटेंट तो शूट करना है। जब तक गाड़ी में बैठ के एक चक्कर ना लगाएंगे और बाहर से कुछ खरीद कर नहीं लाएंगे तो कोई व्लॉग इनका कंप्लीट होने वाला है नहीं। ये अपनी आंखों से फिर भी डॉक्टर खाला से पूछ रही क्या कर रही हो, वो बेचारी फिर बता रही है गोश्त गर्म कर रही हूँ, खाना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी वही है ना, किचन संभालने की और सबको खाना खिलाने की, और यहाँ पे भी खाना खिलाने की, और इसीलिए अपने साथ लेकर भी आ रही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी तो वही होता है ना, दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चक्कर वहाँ पे जब तक नहीं लगाएगी तो वहाँ का कंटेंट कैसे शूट होगा। और जब भी कुछ अपनी मनमर्जी का खाना होगा तो फिर उनको बोलना भी तो पड़ेगा ना कि खाला ये बना दो, खाला ये बना दो। एडिटर हायर किया है, उसका बर्थडे था कई दिन पहले, तो कई दिन पहले में कई दिन बीच में निकल गए, और पूरा पूरा दिन वो यहाँ पर रहता है। कभी भी दिया जा सकता था ना उसको गिफ्ट, लेकिन जब देंगे जब कैमरा ऑन होगा। मतलब कोई चीज़ किसी को खुशी भी देते हैं ना, बिना कैमरे में रिकॉर्ड करे हुए नहीं देते हैं। अब कार रिन्यू कराई है, नई गाड़ी हो गई है, तो बेचारी उसको कहीं डर के मारा लेकर नहीं जा रही। एक काम कर, उसको ना सील्ड करा के अच्छी तरीके से रैपिंग करा के ना रख दे, क्योंकि कहीं ना कहीं लेके जाएगी ना, कहीं कहीं तो स्क्रैच पड़ ही जाएंगे। अब मार्केट में जाना हो या कहीं पर भी जाना हो, अब ये सोच कर जाना पड़ेगा कि स्क्रैच ना लग जाए, स्क्रैच ना पड़ जाए। हाँ भाई, तो फिर तो किसी को गाड़ी लेके जानी ही नहीं चाहिए ना, फिर तो घर में छोड़ दो गाड़ी। और कहाँ जा रही है काम से? अम्मा के लिए बैग लेने के लिए, और कह भी रही है, जता भी रही है बार बार कि जब अम्मा लोग आते हैं तो आते हैं 1 बैग लेके और जाते हैं 2 बैग लेके। तो वो कह रहा है कभी कभी तो 3 और 4 बैग भी हो जाते हैं। हाँ भाई, अब अम्मा की वो उस बात से मुझे बार बार वही बात याद आ रही है जो उन्हीं के पोते ने उनका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था। तो ये सोच कर देखो, कुछ चीज़ तो दिखाते हुए, ये तो बिना कुछ दिए हुए शूट करे हुए तो कुछ चीज़ देते नहीं है। तो ऐसे अम्मा के पास ऐसा कौन सा सामान हो गया भाई जो 4 बैग में आएगा?
और अम्मा बता रही हैं अपने कुछ चश्मे के लिए, तो उसमें भी जता दिया, अरे हमने नया बनवाया था वो वाला पहनो ना, पुराना वाला पहनना ही क्यों, क्योंकि वो तुम जो ना उनके जो ग्लास है, ग्लास के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा चश्मा बनवा के ले आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था अम्मा ने किसी छोटे बच्चे का चश्मा पहन लिया हो। तो अपने आप को गिफ्ट करने के लिए भाई या तो ये पूरा के पूरा कैटलॉग खरीद कर लेकर आइए, जैसे वो पूरा कैटलॉग आ जाता है ना सूटों का, तो उस पर साफ साफ उस सूट का नाम भी एन से नज़र आ रहा था, तो वो कह भी रही थी कि इनका प्रमोशन हो गया, या फिर ये जो है कहीं से आया हुआ था, तो ये एक ही में से निकाल के सारे सूट दे दिए खुद को गिफ्ट कराते हुए कि ये खाला ने दिया है, ये अम्मी ने दिया है, अम्मी ने 2 सूट दिए हैं और खाला ने भी 2 सूट दिए, तो हो गया ना पूरा कैटलॉग। मोदाहा जा रही है और मोदाहा में से सूट भी चाहिए, और मोदाहा में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, फिर भी अम्मी ने कॉटन के दुपट्टे वाले कॉटन के सूट दिए हैं। माय गॉड, मतलब अब तो कॉटन के सूट जो है मुंबई में भी नहीं पहने जा रहे, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़े से सिंथेटिक कपड़े चल जाते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की सी तो सर्दी वहाँ पर भी होती है। अब देखो भाई बच्चों ने क्या गिफ्ट दिया है इसको, इस 32 साल की औरत को बच्चों ने वो गिफ्ट दिए जो 5-7 साल के बच्चे को गिफ्ट किया जाता है, यानी कि वेफर्स, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें जो खाई जाती हैं, जैसे ट्रायंगल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, बच्चों ने ये गिफ्ट किया है। मतलब ये खुद करवाया गया है, ये इसमें भी फ़नी का दिमाग था, ये उन बच्चों की इतनी ही अपब्रिंगिंग हुई है कि उनको समझ सिर्फ इतना ही आया कि हम अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। एक सूट अम्मा की तरफ से भी, और जब हम झूठी गए थे ना तब वहाँ से ले आए थे, क्योंकि अम्मा ने हमें पैसे दे दिए थे। एक बार भी बताया, जो छोटी से छोटी चीज़ को खुद भी जताती है और खुद भी बताती है, और जो कोई इसके लिए कुछ भी इतना सा एफर्ट कर रहा है उसको भी ये बताती है, और इसने ये बताया भी नहीं और दिखाया भी नहीं, हम कैसे मान लें ये भी सब तुम्हारी चाल है। जो जंबो भर कर आई थी ना वो सारे सूट तो तुमने दिखाए नहीं थे, उसमें से ये एक सूट भी निकला है। मैडम को अपनी तारीफ सुनने की इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि उन्होंने जो है ये सोचा कि मेरे भाई बहन जो ना पूरा पूरा फर्रा छाप के फेंक देंगे मेरे नाम के, पुराण लिख देंगे मेरे नाम के, मेरी बहन ऐसी, मेरी बहन ने ऐसे किया। उन्होंने सोचा कि बचपन से जब तक मैंने अब तक उसको पाला है ना, मैंने जो जो इनके लिए किया है वो सब लिख देंगे उस कार्ड में, लेकिन लिखा क्या, सिर्फ हैप्पी बर्थडे। और फिर पढ़ के कहती है बस इतना सा, मतलब क्या उम्मीद कर रही थी कि वो पूरा का जो है 8-10 पेजों का आपके लिए लव लेटर लिख कर देंगे कि मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया, अब ऐसे वे किया, इतनी बार जो है हमारे साथ वहाँ पे आइसक्रीम खाने गई, इतनी बार हमें जो है जियो मॉल लेकर गई। वाह भाई वाह, मतलब तारीफ सुनने की भी एक हद होती है, और तुम जो है ना उसकी बहुत 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 ज़्यादा भूखी हो। इनके सब्सक्राइबर जो आके दूसरों को ऐसे कहते हैं, दूसरे की रिएक्शन वीडियो पे आके अपना रिएक्शन देते हैं, वो बेवकूफ़ सब्सक्राइबर इनके उनको जाके क्यों नहीं बताते कि ये जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं या इस तरह के गुड्डे होते हैं, बेजान चीज़ें होते हैं, वो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए और उनको घर में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे नेकी के फरिश्ते घर में नहीं आते। कैसे तुम, मतलब तुम लोग जो है ना कोई उनकी सही बात बता रहा है तो उन पर आके फालतू की बकवास कर लोगे, लेकिन अपने ही उन अंधों को, उन बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं बता पाओगे कि जो इस्लाम की चीज़ें हैं उनको नहीं सदाओगे, उनको नहीं बोलोगे ओहो हमारी अपी यूँ, हमारी अपी ऐसे करती है, तो भाई तुम उनसे यही सारी चीज़ें सीखो, और जैसे वो इस्लाम के अपोजिट चीज़ें करती हैं ना वैसे ही तुम भी करो, सीखो उनसे, मगर जता मत देना कि ये चीज़ें गलत है और इस्लाम में नहीं है। जिन चीज़ों में जान नहीं है उनको घर में ना रखें, उन पर पैसा वेस्ट ना करें, उससे नेकी के फरिश्ते नहीं आते हैं। अब आ जाती है मोदाहा जाने की तैयारी करने के लिए पैकिंग करने की बारी। तो कब पैकिंग में देखा अलमारी में उस बेचारे के लिए कितने से कपड़े हैं, और मैडम के मोदाहा का बॉक्स भरा हुआ है, मोदाहा की अलमारी भरी हुई है, मोदाहा का बेड भरा हुआ है, मोदाहा का जो दीवान बाहर रखा है वो भरा हुआ है, अम्मी के नीचे 2 अलमारी भरी हुई है, अपने सारे बेड भरे हुए हैं और अपने सारी अलमारियां भरी हुई है। इतना कपड़ा है, और उसके बावजूद भी जब कहीं जाना होता तो नया कपड़ा आता है, पीआर में आता तो उसको तुरंत पहन लिया जाता है, और फिर भी उसके बाद इसको कपड़ों की कमी पड़ी रहती है। और उसको रखने के लिए कितने, हमें याद आ रहा है एक व्लॉग में वो कहता कि मुझे जगह तो दे दो रखने की कपड़ों की, कितने दिन तक सूटकेस में उसका सामान ऐसे ही पड़ा रहा और उसको जगह ही नहीं दी गई थी कि वो अपने कपड़े कहाँ रखे। उसके बाद जो जगह दी गई थी तो वो साफ साफ दिखा भी रहा था, देखो मेरी ये इतनी सी जगह है, यहाँ मेरे इतने से कपड़े हैं और ये सारे कपड़े डब्बा के हैं। और सूटकेस में 4 कपड़े रख के दिखा भी दिए कि भाई मेरी तो हो गई है पैकिंग और डब्बा की पैकिंग रह गई है, डब्बा अपनी पैकिंग खुद करेगी। और एक ही कंटेंट आप 3-3 ब्लॉग में भी झेलो। अब वैसे तो आप देख चुके होंगे भाभी के उसमें और भैया के उसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, पास से देख लो। मेरे भाई ने मुझे डायमंड का सेट गिफ्ट किया, जिसको मैंने ये कह देता अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी, छोटी सी अंगूठी दे देती। और जने जने को, भाई बहन की दोनों की आदत है, हर एक बंदे के मुँह पे कैमरा ले जाके और उस चीज़ को, जो चीज़ गिफ्ट मिली होती है ना, उसको ले
ले जाके देखते हैं, कैसी लगी, ठीक लगी, अच्छी है ना। अरे भाई सामने वाले को भी तो बोलने का मौका दिया करो कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और दूसरी बात, सबको पता है, सबको अपनी स्क्रिप्ट पता है जो आप दे देते हो, तो कैमरे के सामने उनको एक्चुअली बोलना क्या है, तो वो सब अच्छा बोलते हैं। और हाँ, कैमरे से याद आया, अभी जो भाभी का रिसेंट व्लॉग आया, आपने देख लिया होगा, पॉडकास्ट सुन लिया होगा, उसमें जो उन्होंने चिकन के सैंडविच बनाए थे और जो अम्मी को टेस्ट कराए थे, साफ अम्मी के चेहरे से समझ में आ रहा था एक्चुअली में उनका रिप्लाई क्या है या आंसर क्या है। लेकिन बेचारी फरिश्ता बहू का दिल रखने के लिए या फिर उनको नाराज़ ना करने की वजह से हाथ हिला के कहती हैं, हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो ये है इनके स्क्रिप्टेड व्लॉग और ये है इनकी असलियत। और दिखाते हुए पूछती है, लेके चलो मुदा, हाँ वहाँ पहन लूँगी, और पापा आप व्लॉग में देखना मैं वहाँ पर पहनूंगी इसको। तो वहाँ दिखावा भी तो करना है ना, मेरे भाई ने मुझे डायमंड का गिफ्ट दिया है। अरे भाई दे भी दिया तो क्या है, इतने बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना अच्छा कमा रहा है, तो दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। कौन सा तुम्हें जहेज दे दिया था, कौन सा तुम्हें जो है कुछ और दे दिया था, कौन सा तुम्हें, और बल्कि तुम्हारी शादी से अच्छा खासा दुगना तिगना 4 गुना कमाया ही है, और दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। हर माँ बाप, हर भाई बहन जो भी इस लायक हैं कि वो दे सकते हैं, सभी देते हैं। हमने तो ये भी नहीं देखा, जितना हम लोगों में, राजपूतों में या मुसलमानों में जितने भी अच्छी से गोल्ड ज्वेलरी चढ़ाई जाती है, तुम्हारी तरफ की क्या चीज़ थी, तुमने ये तो फटाफट पहने पहने दिखा दिया। ये कंगन ये जो है मेरे ससुराल की है, ये अंगूठी मेरे ससुराल की है, ये सेट मेरे ससुराल का है। और तुमने जो सब जगह ज्वेलरी शॉप पे जा जाके पहन पहन के दिखाए थे, जो रील्स वो आपकी वायरल हो रही हैं, जो वीडियोज़ आपकी वो वायरल हो रही हैं, ये कह के मैं ये लूँ या ना लूँ, इतना तो मैं नहीं पहनूंगी तो मैं कहाँ पहनूंगी, तो फिर ये सेट को कहाँ ले जा रही हो पहनने के लिए, इसको भी मत पहनो, उसको भी उठा के तिजोरी में रख दो। और तुम्हारी तरफ के, मैके की तरफ के वो थे कहाँ, और क्या है, आज तक कभी दिखाया है कि आपके भाई ने, आपके जो वो भाई हैं, जो भाई कम पापा ज़्यादा है, और ये भी पापा के सामने कहते हुए शर्म नहीं आती उनको कि मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया है, जबकि बाप अभी ज़िंदा है। अगर आज वो बीमार है, लाचार है, तो उनको इस तरह से नीचे दिखाना बहुत अच्छी बात है क्या बाप, अरे बाप तो तुम कभी भी नहीं बन सकते, भाई रहोगे, फ़र्ज़ ज़रूर तुम जो है निभाओगे इस तरह से कि अपनी हैसियत से ज़्यादा करके दिखाओगे, लेकिन बाप नहीं बन पाओगे कभी, और कोई भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो एक पापा का फ़र्ज़ होता है, जो एक पापा बन सकते हैं ना, वो भाई कभी नहीं बन सकते। हाँ, उसके जितना कर जरूर सकता है अगर वो इस लायक है करने के। वैसे तो भाई डाइट पे करता है, एक तो जिम फ्रीक है, लेकिन भाई को खाने पीने में, एक तो वो बीवी जो है ना तेलम तेल खिलाती है, कभी जो है दुनिया भर की 1.5 पैकेट मेयोनीज का डाल के और क्रीम चीज़ डाल के उसको जो है वो सैंडविच बना के खिला रही है। तो भैया सुस्त नहीं करोगे तो क्या करोगे, यही तो नतीजा है, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी निकल के आ रही है। इधर भाई जो है, बहन जो है, उसको वो आइसक्रीम वाला शेक पिला रही है। तो पहले तो मना कर दिया कि नहीं, फिर कहते अच्छा चलो ठीक है ले आना, जब तुम जा ही रही हो तो ले आना, कल पी लूँगा। मना किसी चीज़ के लिए नहीं होती, भाई बहन हो या भाभी हो, खाने के लिए किसी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं। सेहत गई भाड़ में। गाड़ी में जाते हुए कितना बेवकूफ़ी कहना हरकतें की उन्होंने। कहती है अच्छा ये लिखवा दिया, इसमें सबानी लिखवा सकते थे, तो उसने फटाफट से कह दिया नहीं सबानी लिखवा सकता था, मैं इस पर कार्टून लिखवा सकता था, तेरा नाम कार्टून है। वाओ, बर्थडे निकल गया, पैम्परिंग निकल गया, अब असली नाम दे दिया। ठीक है भाई, आज से तुम्हारा नाम कार्टून है, सही नाम दिया है यार। फनी बाबू, तुम तो बातों बातों में जो है ना अपने मन की बात कह ही जाते हो, जिससे कि बुरा भी ना लगे और तुम्हारे मन के अंदर से जो दबी हुई चीज़ें ना वो भी बाहर निकल जाए। तो ठीक है भाई, आज डब्बा का नाम हुआ कार्टून। अरे 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 अरे, उनके डाई हार्ट सब्सक्राइबर इतने खफा मत हो, मैंने नहीं दिया, उनके खुद के पति ने उनको ये नाम दिया है। अब कंटेंट तो पूरा करना ही है, तो चलो भाई घुमाने फिराने ले चलते हैं बच्चों को, और शेक वेक पिला लेंगे, और फिर बाहर से खरीद के खा लेंगे, और ड्राइव भी हो गई है। तो चलो भाई, अब जो है हमारा कंटेंट पूरा हो गया। तो भाई इतने व्यू तो आ ही जाएंगे, क्योंकि हमने तो इसमें ड्राइव भी दिखा दिया और हमने इसमें बाहर से खरीद कर खा भी लिया। तो इसी के साथ हमारा भी पॉडकास्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, बाय बाय।